अम्ल और भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण की जो रफ्तार में हम लोग हैं, जिस रास्ते में है, उस रास्ते में हमने सूचक तो पढ़ लिया, अम्ल तो पढ़ लिया, भस्म का मजा ले लिया, तो आज पीएच का मजा लेंगे। देखते हैं पीएच। पीएच है क्या रे भाई? तो आर्हेनियस ने कहा था कि वह सब्सटेंस जिसके जलीय विलयन में जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है वह अम्ल होता है। तो उसी हाइड्रोजन आयन को पकड़कर हमारे सोरेनसन साहब ने, जिन्होंने पीएच की खोज की, इन्होंने उसी हाइड्रोजन आयन पर वर्क करते हुए और हाइड्रोजन आयन सांद्रण के घात के रूप में जो बताया, तो उन्होंने कहा कि यही पीएच होगा। तो पीएच को इसी रूप में दर्शाने के लिए, एक्चुअली पी शब्द पोटेंज एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर यानी घात। घात का मतलब होता है कि मान ले कि 10 के ऊपर आपने 5 चढ़ाया है तो ये 5 घात कहलाएगा। तो यही बात हम लोग को यहां पढ़ने वाले हैं, इसी घात के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यही पीएच का मैंने फुल फॉर्मूला यही लेते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण की घात। इसी घात को हम लोग पढ़ेंगे। तो कितना हाइड्रोजन आयन सांद्रण का घात होगा, इसी को पढ़ने वाले हैं। आइए थोड़ा सा बढ़िया से पीएच को डिफिनेशन को देखते हैं। पीएच क्या कहता है? कहता है लघु गणक आधार 10। देखो लॉग 10, इस लॉग को अंग्रेजी में जो लॉग लिखा हुआ है, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जैसा ही इस लॉग को इंग्लिश मीडियम में लिखा देखते हैं, आप डर के कपस जाते हो, मुझे ये मालूम है। आप डरो मत, ये लॉग लिखा हुआ है। जैसे तुम्हारा नाम अंग्रेजी में अपन लिख देते हो, वैसे ही बुझो कि लॉग लिखा हुआ है और यहां पर 10 इसके गोर में लिखा हुआ है, इसके पैर पर लिखा हुआ है। लॉग यही लिखे हैं, लघु गणक आधार 10। लघु गणक आधार 10 के, अब समझो हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन आयन, आयन इस पर चढ़ा हुआ है, प्लस चढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये जो ब्रैकेट का चिन्ह आप देख रहे हो, ये सांद्रण का चिन्ह। तो हम यहां करें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/। तो मैंने कहा लघु गुणक आधार 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण का व्युत्क्रम, इसी को हम क्या कहते हो? इसी को पीएच कहते हो। बस आप यहीं से याद करो, लघु गुणक आधार 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण का व्युत्क्रम पीएच कहलाता है। बस ये चीजों को समझेंगे हम लोग। और उसी चीज को मैं यहां जो लिखा हुआ हूं, अब आपको थोड़ा सा लॉग की कुछ मैथ कुछ मैं समझाता हूं, यहां पर ठीक से समझना। तो पीएच इक्वल टू log 10 बेस 1 बाई हाइड्रोजन आयन सांद्रण लिखा हुआ है। इस हाइड्रोजन आयन सांद्रण को जब हम ऊपर ले जाते हैं, यानी इस बाटा के चिन्ह के ऊपर ले जाते हैं, तो इसका पावर -1 हो जाएगा। ये तो आप मैथ में पढ़े हुए हो, तो इसका पावर -1 हो जाएगा। और लॉग कहता है कि ये जो माइनस इस पर जितना इस पर पावर है, इसको आप लॉग के पहले लिख सकते हो। यानी ये -1 है, तो इस माइनस को लॉग के पहले लिख दो। तो यहां देखिए -1, तो 1 तो लिखाता नहीं है, मैंने माइनस लिखा है। तो पीएच यहां क्या आ गया? नया एक फॉर्मूला आ गया। तो इसी नया फॉर्मूला के लिए फिर हम इसका एक नया डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या? कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक, का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। यही बात मैंने लिखा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का माने गुना ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। मैंने डिफिनेशन वही लिख दिया है। तो दो तरह के डिफिनेशन आपको दिया। अब तो पीएच का डिफिनेशन समझ गए। अब जरा देखो कि यदि हमको कोई विलयन दिया है और उसका पीएच मुझे निकालना है, और लॉग का मैथ आप समझ चुके हैं, तो आराम से इसका पीएच निकाल लेते हैं। देखिए एक विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁵ है। तो हम वही लिए हैं। पीएच का जो भी फॉर्मूला देखे थे, -log 10 बेस हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के पास हम 1 × 10⁻⁵ लिख दिए हैं। और ये तो फॉर्मूला है, ये है। और अभी मैंने बताया है कि जो ये पावर होता है,
ये पावर उठकर लॉग के पहले आ जाता है, लॉग के पहले आ गया है, ये पावर -1 -5 यहां आ गया, तो -5 log 10 बेस और एक पर एक शून्य रह गया है क्योंकि सिर्फ पावर लगा है और एक का तो कोई मामला है नहीं, एक का गुना जिसमें कर दो वही हो जाता है, तो यहां 10 लिखे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 5 आ गया है। और एक बात आपको बता रहे हैं, log 10 बेस अगर एक पर 2 शून्य है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। log 10 बेस एक पर जितना शून्य हो 1 2 3 4 इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। log 10 बेस एक पर एक शून्य है तो इसका जो है कि वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां देखिए आप, यहां पर log 10 एक पर एक शून्य है तो इसका वैल्यू log 10 बेस एक पर एक शून्य है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, इसका मैंने pH निकाल दिया 5। फिर से समझना हो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण है 1 × 10⁻⁹। यहां पर मैंने 1 × 10⁻⁹ के बदला में सीधे 10⁻⁹ में लिख दिया हूं। देखिए ये -9 उतर कर यहां आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 9 तो आ गया। अब इस log पर 10 पर ये 10 बच गया है यानी कि 1 शून्य है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 9 × 1 9, इसका भी pH हम लोग निकाल लिए। ये छोटी सी मैथ है, एकदम आराम से आप किसी का pH निकाल सकते हो, परीक्षा में आता है आपके सवाल। अब हम देखते हैं pH स्केल को, काहे के लिए pH पढ़ते हैं। तो pH के मान को देखकर हम समझ सकते हैं कि कोई एसिडिक है कि कोई बेसिक है, कोई अम्लीय है कि भस्मीय है, इसको हम समझ सकते हैं। तो अम्ल के ये pH के जो मान देखे हैं, अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मान 10⁻⁻1 है निश्चित रूप से उसका pH 1 होगा। यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻2 है तो इसका pH 2 होगा। यानी जितना इसके ऊपर पावर होगा वही प्लस में यहां पर क्या होगा pH का वैल्यू होगा। यही मैं एक और बात समझा दूं, मान लिया आपसे सही राह चलते कोई कह दे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का सांद्रण जो है 10⁻⁻6 है तो उसका pH कितना होगा। एकदम बिना कुछ सोचे समय जो अंक यहां लिखा है पावर में आप कह दो कि 6 होगा, उसका pH 6 होगा। देखिए ये भी बात सीख गए, राह चलते हुए सीख गए हम लोग, ये बात हम लोग समझ गए। अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया था कि 10⁻�9 है तो आप यहां पर देखिए कि उसका pH कितना है 9 है। अभी हम लोग निकाल कर देखे थे कि 10⁻�9 है, इसका pH हम लोग निकाले हैं 9 आगे है, निकाल के देखे हैं। तो इसी प्रकार से ये सब हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मैंने मान उसका pH का मान उसका लिख दिया है। अब जरा समझिए, अब pH स्केल को देखिए। pH स्केल में pH 1 से लेकर 14 के बीच में है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण भी 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻14 के पास है। अब जरा सा देखिए, यहां पर एक बात बता रहे हैं कि 10⁻⁷ हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी pH 7, जिसका भी pH 7 होगा वह उदासीन होगा, यानी ना वह अम्ल होगा और ना वह भस्म होगा। और 7 से कम जिसका pH होगा वो सब अम्ल होते हैं, और 7 से अधिक जिसका pH होगा वो सब भस्म होते हैं। ये बात समझ में आ गई। 7 से कम जिसका pH होगा वो अम्ल और 7 से ज्यादा जिसका pH होगा वो भस्म। और बात समझिए, जैसे जैसे इधर से इधर चलते हैं pH का मान कम होते जाता है, उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होती है। मतलब सब नहीं समझे, 2 गो हमारे पास अम्ल दिया गया है, एक इसमें और एक इसमें। ये दोनों बर्तन में हमको अम्ल दिया गया है। इसमें जो अम्ल है उसका pH का वैल्यू है 2 और इसमें जो अम्ल है उसके pH का वैल्यू है 5। सर कौन से अम्ल की सामर्थ्य अधिक है, कौन अम्ल ज्यादा बलवान है, कौन अम्ल ज्यादा प्रबल है, कौन अम्ल ज्यादा स्ट्रांग है? तो देखने वाले तो बचवा होगा तो कह देगा जिसका 5 होगा उसका ज्यादा होगा। ना ना ना, देखिए मैंने तीर का चिन्ह बनाया है कि 5 वाला नहीं 2 वाला का अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। ये हम लोग का क्लियर हो गया कि जिसका pH 2 है उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है और जिसका pH 5 है उसकी अम्लीय सामर्थ्य कम है। एकदम क्लियर कट मामला में हम लोग समझ गए। अब देखिए इधर भी वही बात है कि इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो भस्मीय सामर्थ्य बढ़ रहा है। यानी अगर हमारे पास 2 बिलियन है और दोनों बिलियन में चूज करना है, एक का pH है, एक का pH है 7 और एक का pH है 12। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन सा भस्म ज्यादा प्रबल है, ज्यादा बरियार है, ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा भस्म दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग है?
तो हम बता सकते हैं जिसका पीएच 12 है वह भस्म ज्यादा स्ट्रांग है, और जिसका पीएच 7 है वह भस्म दुर्बल भस्म है, कमजोर भस्म है। तो हम लोग स्ट्रांग और दुर्बल दोनों को हम लोग इसी पीएच से तय करते हैं। हम लोग इस बात को बताने के लिए ये पीएच स्केल हमको बखूबी बता देता है। जैसे ही पीएच स्केल का मान देखते हैं हम समझ जाते हैं कि अम्ल है कि भस्म है, दुर्बल भस्म है कि बरियार भस्म है, प्रबल भस्म है, दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है। ये सब बातों को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये पीएच स्केल इसके लिए काफी है। और ये भी सब देख लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या होगा तो पीएच का मान क्या होगा, एकदम आराम से सीख रहे हैं। अब देखिए कुछ विलयनों का मैं पीएच आपको दिखा रहा हूं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखिए 8.5 पीएच है। हमारा जो ब्लड है, रक्त है, उसका कितना है 7.3 से 7.5। हमारे मुंह में जो लार है, लार्वा है, सैलिवा है, उसका 6.5 से 7.5। जो हमारा मूत्र है उसका 5.5 7.5। कॉफी का 4.5 से 5.5। बियर का 4 से 5। और टमाटर जूस है उसका देखिए 4.0 से 4.44। शराब का 2.8 से 3.8। सिरका का 2.4 से 3.4। नींबू जूस का 2.2 से 2.4। गैस्ट्रिक जूस ये कहाँ होता है रे भाई? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में होता है, और यही गैस्ट्रिक जूस वहां से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वहीं से जो है कि पाचन क्रिया, वहां पाचन क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वहां, तो उसका पीएच कितना है 1.0 से 3.0 तक हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 0.01 है तो 0.01 का मतलब क्या होता है कि 1/, ये डिसिमल के बाद 2 है तब 2 जीरो लगाए हैं यानी 10 के पावर -2। तो 10 के पावर -2 देखकर आप कहीं भ्रम मत जाए और आंसर कुछ गलत मत कर दे। आपका ध्यान नहीं जाता है कि दिया क्या है, ये NaOH है। OH दिया है इसका मतलब ये अम्ल नहीं है, ये भस्म है। इसीलिए अगर ऐसा सवाल दे तो थोड़ा सतर्कता से काम करेंगे। चलिए पहले इसको निकाल कर देखते हैं। 0.01 यानी 10 के पावर -2 है, तो हाइड्रोजन आयन के पास हम लिखते हैं 10 के पावर -2। ये -2 उतरेगा, log 10 बेस होगा, और log 10 बेस 10 होगा, तो -2 आ गया तो 2 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 2 × 1 यानी कि 2 हो गया। चलिए लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बात समझिए कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, OH- का सांद्रण, ये दोनों का गुणनफल जो है 10 के पावर -14 के बराबर होता है। और इसका तो अभी निकाल के देखे हैं कितना है, 10 के पावर -2 था, हमने लिख दिया। OH का लिख रखे हुए हैं, इसका मालूम है, तो OH का कितना है OH- का, तो हम लोग इसको नीचे लाएंगे तो देखिए कटकर 10 के पावर -12 यानी कि इसका पीएच जो है सकी 12, यानी कि ये क्योंकि भस्म के बारे में बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसा ऐसा सवाल मिले तो जरा ध्यान रखिए कि अम्ल का पूछ रहा है कि भस्म का पूछ रहा है, तब जवाब दीजिएगा। चलिए आप धोखा ना खाए, इसीलिए हम इस सब सवालों से आप लोग को परिचय में कराता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक है मेरे पास सार्वत्रिक सूचक। हम लोग सूचक चैप्टर में पढ़े थे और उससे हम लोग सब रंगों को देख कर बता रहे थे कि कौन कौन सा रंग बदल कर बता रहा है, लेकिन वह सूचक ये हमें नहीं बता रहा था कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन कम शक्तिशाली है। उससे यह पता नहीं लग रहा था, यह खाली पता लग रहा था कि अम्ल है कि भस्म है, बस इससे ज्यादा जानकारी उससे नहीं मिल रही थी। लेकिन वैसे सूचक जो अम्ल या भस्म की सापेक्षिक सामर्थ्य को बतलाता है, सापेक्षिक ताकत को बतलाता है, सापेक्षिक शक्ति को बतलाता है, उसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। और यह विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है। यह सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है। जैसे हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रणों का विभिन्न पीएच मानों को भिन्न भिन्न रंगों द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। सार्वत्रिक सूचक में कैसे विभिन्न रंग दर्शाकर हम लोग ये काम करते हैं, जरा सा इसको देखो, जरा सा देखिए, जरा सा देखिए, हम दिखा रहे हैं। अगर बहुत अधिक अम्लीय है तो उसको हम लाल से दिखाते हैं, और सिर्फ अम्लीय है तो नारंगी या पीला से, बहुत अधिक भस्मीय है तो बैंगनी से दिखाते, या भस्मीय है तो नीला से, और ये उदासीन है तो हरा से दिखाते हैं। देख ही लीजिए, आंख से देख लीजिए। यह सार्वत्रिक सूचक, इसमें
अम्लीय है तो देखिए यहां पर एकदम रेड, ये एकदम बहुत अधिक अम्लीय है तो रेड, ये बहुत अधिक भस्मी है तो देखिए, देख रहे हैं ना। उदासीन है तो क्या है, हरा है। और एक बात बताते हैं, देखिए ये सब विभिन्न प्रकार के सूचक यहां लगे हुए हैं और इससे हमको पता लगता है, देखिए सबका। अब आपका लेमन का यानी कि कहने को नींबू का क्या पीएच होगा, एकदम आराम से उसके सामने देखिए लिखा हुआ, एकदम आराम से सब हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सार्वत्रिक सूचक है। सार्वत्रिक सूचक हमको बताता है, क्या बताता है भैया, कि भस्म अम्ल या भस्म की सापेक्षिक सामर्थ्य को बतलाता है कि आखिर वो अम्ल, मान लीजिए कि हम देख रहे हैं किसी चीज को डाले हैं और हमको नजर आ रहा है कि नहीं ये जो है कि पीला नजर आ रहा है, ठीक है पीला है तो हम समझ रहे हैं कि अम्ल है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा ये बरियार है, स्ट्रांग है, और नहीं बहुत ज्यादा ये दुर्बल है, ठीक है ना। अगर हरा में आ रहा है हम समझ जाएंगे ये अम्ल है लेकिन दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। ये हरा से थोड़ा सा कम है, पूरा हरा आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये उदासीन है। तो ये रंग से ऐसा ही क्लियर करके सार्वत्रिक सूचक हमारे लिए काफी जो है कि मददगार साबित हो रहा है। चलिए ये भी हम लोग देख लिए, और जरा देखते हैं कि आखिर पीएच पढ़ने का क्या फायदा है। पीएच तो जानो, देखिए जितने पौधे जंतु हैं ये सब जो है कि पीएच से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर का पीएच का रेंज कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 तक हमारा पीएच होता है, लेकिन इससे यदि कम पीएच कर दो तो हम क्या होगा, हम बेचैन हो जाएंगे, हम बेचैन हो जाएंगे। ऐसा ही हालात होता है जब अम्लीय वर्षा जो होती है, ऐसे वर्षा का पीएच होता है 5.6, ठीक है ना। लेकिन जब वर्षा जल के साथ हमारे औद्योगिक घरानों से, बहुत सारा औद्योगिक फैक्ट्री से NO2 SO2 मिलता है, तो जो है कि वर्षा जल के साथ जब मिल जाता है तो उसका पीएच जो है कि 5.6 से कम हो जाता है। और 5.6 से जब उसका पीएच कम होता है और वह नदी जल के साथ मिल जाता है तो नदी का भी पीएच क्या करता है, कम कर देता है। और ऐसी हालत में उसमें जो जलीय जीव है वो सब बेचैन हो जाते हैं, कराह उठते हैं, उनकी मौत तक हो जाती है, ठीक है। तो पीएच यदि कम हो जाता है ज्यादा तो वो अम्लीय हो जाएगा और हमारे जलीय जीव बहुत तबाह हो जाते हैं, ठीक है, वो मर भी सकते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये पीएच पर बहुत डिपेंड करते हैं हमारे जीव जंतु, पादप पौधे और जीव जंतु। एक देखिए हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या हालात है। अगर बहुत ज्यादा कभी अपच हो जाती है, खा पी ज्यादा लेते हैं, अपच हो गई तो हमारे पेट में बहुत सारा अम्ल हो जाता है। और जब बहुत सारा अम्ल हमारे पेट में हो जाती है तो इसी को हम लोग पूछते हैं क्या भइल बा, तो हम लोग यही कह देते हैं कि एसिडिटी हुई है, ठीक है ना। जब पेट में जब ये बहुत ज्यादा अम्ल हो जाएगा तो हम उसको एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। और एसिडिटी को कंट्रोल कौन करेगा, इस एसिडिटी को कंट्रोल करेगा एंटासिड। हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा किए हैं, जब भस्म पढ़ रहे थे तो एंटासिड के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा किए हैं, आप लोग कृपया उस एपिसोड को जरूर देखिएगा। तो हम एंटासिड यानी कि अम्ल के विपरीत वाला जो चीज है उसको हम खाते हैं, खाकर इससे रिलीफ हम पा सकते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, खावा सोडा का, ये सब के उपयोग करके हम लोग जो है कि इसको बहुत सारा कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाता है, इसको लेकर हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो है कि ये उपचार है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दांत कच्छ है, हमारे मुंह का पीएच जो है कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है, क्योंकि मुंह में कौन सी होता है, लार होता है, और लार क्या होता है, क्षारीय होता है, भस्मीय होता है। हमारे मुंह में जो लार है, सैलिवा है, ये क्षारीय होता है, ये जो है सो कि भस्मीय होता है। इसीलिए हमारे मुंह का पीएच 7 से अधिक होता है, अम्लीय नहीं होता है। लेकिन जब मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से हमारे मुंह का पीएच कम हो जाता है, और जब मुंह का पीएच यदि 5.5 से कम हो गया तो समझ जाइए हमारे दांत की जो ऊपरी परत है, जिसको हम एनामेल कहते हैं, दांतवा का सबसे ऊपर का परत जिसको हम एनामेल कहते हैं, यानी एनामेल इतना कठोर होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। वैसे कठोरतम पदार्थ को भी ये क्षय कर देता है, उसको विखंडित कर देता है, उसको तूर फोड़ देता है। समझिए कमलों में कितनी ताकत है। तो ये ऐसा हो सकता है। तो दांत ज्यादा मीठा मत खाइए, न तो दांत क्षय हो सकता है, ठीक है ना। ये समझिए मेरी बात को। मिट्टी में हम देखते हैं
कि बहुत जगह कहते हैं कि जा मिट्टी तो जो है सो कि अपनी उर्वरा शक्ति खो दी, ऊसर हो गया है रे भाई। ये मिट्टी ऊसर हो गई है, मतलब कि वो मिट्टी में या तो अम्लीय हो गया होगा तो भस्मीय हो गया। हम उसकी जांच करके देखेंगे, जांच करके देखने से पता लगता है कि यदि वह अम्लीय हो गया है तब क्या करोगे, उसमें खली चूना डालोगे, ठीक है ना। और उसमें खली चूना डालने से यानी उसमें भस्म मिलाने से वो क्या होता है, भस्म अम्ल से टकराएगा और अम्ल के गुणों को खत्म करेगा और फिर से वो मिट्टी उर्वरा हो जाएगी, यानी उसमें फूल पत्ती जो भी फसल उगाओगे उगने लगेगा। तो उसका उपचार भी है कि ऐसे मिट्टी में क्या करो, चूना वगैरह मिला देते हैं और उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग पीएच बहुत अच्छा पढ़े हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।